जय गुरुदेव आप सभी को। आज सराय रोहिल्ला दिल्ली से मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ और जा रही हूँ अपने गुरु के धाम जोधपुर, जहाँ पर मेरे गुरु ने बहुत बहुत साल लोगों को जागृत किया और मेरे गुरु की कृपा मुझ पर हुई कि मुझे भी इस स्थान के दर्शन करने के लिए गुरु ने आमंत्रित किया कि गुरु की इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं बिल्कुल सफ़र अकेला मैंने तय किया और फिर उसके बाद मैंने ऑटो लिया। ऑटो पहुंचकर उस पावन धरती पर चरण रखे एक बहुत प्यारी बड़ी सी तस्वीर गुरु जी की एंट्रेंस पर थी और जिसे देखकर मैं गदगद हो गई। मुझे लगा साक्षात परमात्मा यहीं पर विराजमान हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि जब गुरु जी यहाँ पर अपने दीवान लगाया करते तो किस तरह से लाखों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते थे, जागृत होते थे, अपने रोगों से अपनी समस्याओं से मुक्त होते थे। तो ऐसा ही जब शाम का समय था तो सबका ध्यान का समय हुआ, तो मैंने इस सारी सीन को, सारे दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा। बहुत सारे लोग अपनी अपनी कुंडलिनी शक्ति की महिमा से हिल रहे थे, उनको योगी क्रियाएं हो रही थीं, किसी के रोग कट रहे थे, किसी की समस्याएं दूर हो रही थीं और सब इस चीज़ को देख पाना लाइव अपनी आँखों से अपने आप में एक अद्भुत अनुभव तो है ही। गुरु जी की चर्चा करते हुए मैं गुरु जी की एक महिमा को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने अनुभव को कि क्योंकि जब मैं इंग्लैंड से आ रही थी तो मेरी यहाँ पर इंडिया आने की टिकट 24 नवंबर की थी। तो 24 नवंबर को मैंने इंडिया लैंड होना था, मगर कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी ने मेरी टिकट बिना किसी रीज़न के, जिसका मेरा रीज़न नहीं था मगर मेरे बेटे का कोई रीज़न था, उसने अपना ऐसा कोई, मुझे लगता विशेष रीज़न तो नहीं था, मगर उसने बना लिया कि मुझे 10 नवंबर को इंडिया जाना है। हालांकि ठीक है, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी लगे, तो मुझे लगा भी इतना 10 दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मगर जो उसकी टिकट चेंज करने के बाद मेरी एक फ्रेंड का, जो कि गुरु बहन हैं चंडीगढ़ से, हैरी, उनका मुझे कॉल आता है कि 24 नवंबर को गुरुजी के स्थान पर वो लोग जा रहे हैं गुरुजी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए। तो मुझे फिर वो रीज़न समझ आया कि मेरी टिकट एकदम क्यों चेंज की गई है। तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से लगा कि ये मेरे लिए भी बुलावा है, तो मैंने उन्हें हामी भरा कि आपके साथ मैं भी चलूँगी। तो हम चले गए, मगर वो चंडीगढ़ से ट्रेन ले रहे थे और मुझे दिल्ली से लेनी थी, तो हमारी ट्रेन मैच नहीं कर रही थी और इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मुझे अनकंफर्टेबल होता है, मुझे समझ में नहीं आता कुछ सिस्टम सा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सालों से इंडिया से हम दूर रहते हैं इस वजह से। चलो जी, वहाँ से मैंने टिकट ली, वो भी रात की थी और एक तो अकेले ट्रेन में सफ़र करना, वो भी रात को, मेरे लिए चैलेंजिंग था, मगर ये गुरु की महिमा थी तो उसमें मैं बैठ गई। सुबह ऑटो लिया, गुरु के स्थान पर ठीक ठाक आराम से पहुंच गई। वहां पर जाते ही गुरु भाई दरवाजे पर ही मनोहर शर्मा गुरु भाई मिले, और जिन्हें मैं थोड़ा एक बार पहले भी पलाना धाम में मिल चुकी थी, तो थोड़ी पहचान थी, तो मैं कंफर्टेबल हो गई। वैसे तो गुरु भाई सभी वहाँ पर, गुरु बहनें सभी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही प्यार, बहुत प्रेम देने वाले, बहुत ही ख्याल रखने वाले। मैं वहाँ पर 2 दिन रही, दोनों दिनों में मुझे वहाँ पर बिल्कुल परिवार का एहसास हुआ। एक पल को भी नहीं लगा कि यहाँ इस स्थान पर मैं पहली बार आई हूँ। मुझे लगा कि इस स्थान पर मैं तो हमेशा कई बार आ चुकी हूँ और इन सभी को मैं जानती हूँ। शायद ये आत्मा का कनेक्शन था। और वहाँ पर फिर लंगर प्रसादी था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था, और रात का भी भोजन था, सुबह ब्रेकफास्ट था बहुत ही गर्मा गर्म, और फिर उसके बाद दोपहर का भोजन था। सारा लंगर प्रसादी बहुत ही आनंद वाला था जो हमने खाया किया। और उसके साथ साथ हम वहाँ पर बहुत सारे अपने गुरु भाई बहनों से मिले, उनके अनुभव जाने, उनसे बात की, और गुरुजी की वहाँ पर जो महिमा, उनका जो उनके जो पैरों में डाले हुए चरण पादुकाएं थीं, और ऐसा एहसास हो रहा था वहाँ पर सिर रख कर के जैसे मैंने छू लिया उनको, वो तो यहीं पर बैठे हैं, उन्होंने तो पहना हुआ है। और उसके बाद गुरुजी की वहाँ पर जो प्रतिमा है वो बिल्कुल जागृत है। मुझे उसकी सेवा करने का भी मौका मिला। अगले दिन सुबह मुझे एक गुरु बहन ने बोला कि आप यहाँ पर ऊपर जाकर थोड़ा गुरुजी के सब तरफ से धूल को इधर उधर से साफ़ करें। तो धूल तो गुरु जी पर होती ही नहीं है, ये तो मतलब हम लोगों को लगता है कि हम वहाँ पर कर रहे हैं, पर हाँ, एक स्वच्छता के हिसाब से मुझे वो सेवा करने का मौका मिला। हॉल में, वहाँ पर बहुत खूबसूरत हॉल बना हुआ है। और अगले दिन मैं
देखा तो बहुत सुंदर टेंट लगे हुए थे, डेकोरेशन बहुत थी, खूब सारे भजन चल रहे थे और लोग चहलकदमी कर रहे थे, आ जा रहे थे। देखो कितना ही प्यारा पंडाल सजा हुआ है और जितना पंडाल सजाया हुआ था संगत उससे भी ज़्यादा थी। 2 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए थे। उसके बाद भी जो गुरु की महिमा है भरपूर भरपूर गुरु भाई बहनों की भीड़ थी और बहुत ही आनंददायी माहौल था, जो कि मेरी कल्पना से बिल्कुल ही विपरीत था। मैंने इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा समागम गुरु के कभी अटेंड नहीं किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा और गुरुजी विराजमान थे सामने और सभी गुरुजी के ही बारे में बात कर रहे थे, कोई दूसरी बात कर ही नहीं रहा था। बहुत प्यारे प्यारे कोटेशंस लिखे हुए थे जगह जगह, जिनका पढ़कर हमारी अंदर से जैसे हमें कुछ शांति मिलती है, इस तरह का एहसास हो रहा था। और वहाँ पर बैठना ही अपने आप में बहुत बहुत आनंददायी था। जैसे ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा का फ्लो इतना ज़्यादा है। जैसे सभी गुरु भाई बहन कह रहे थे कि यहाँ पर बैठने मात्र से ही आपके कर्मों के बंधन, आपके कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस परम पिता परमात्मा ने स्वयं विराजमान होकर इतने साल समागम किए हैं, तो वहाँ की ऊर्जा का तो क्या ही कहना होगा। तो ये सब इतनी प्यारी व्यवस्था थी। एक तरफ सभी गुरु भाई बहने बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सभी गुरु बहनें बैठी हुई थी। गुरु के दरबार में विशेष कोई नहीं था, मगर प्रेम बहुत था। बहुत सारे गुरु भाई बहनों के परिवार से मिली, बहनों से मिली, भाइयों से मिली, उनके साथ फ़ोटो की यादगार के लिए। और फिर ऊपर हम गए जहाँ पर गुरु जी विश्राम किया करते थे। मैंने उनकी एक वीडियो भी देखी थी कि वो ऐसे गैलरी से नीचे सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे हैं और उन्हीं सीढ़ियों पर उसी गैलरी में मुझे जाने का मौका मिला। और फिर वहाँ पर हमने जो अंदर गुरु जी की प्रतिमा है और उनके स्थान के दर्शन किए, जो कि बहुत ही विशेष थे। और ये देखिए, फिर उसके साथ मैंने फ़ोटो ली। मैंने एहसास किया कि मैं गुरु जी के प्रत्यक्ष रूप में उनके पास हूँ। गुरु जी की चरण पादुकाएँ थीं, गुरु जी का स्थान था। उसके बाद हमने आगे की यात्रा की और अगले दिन हम चले गए काजलवास। काजलवास में जाने पर मेरी एक चोट लगी और वहाँ पर मुझे वहीं पर गुरु भाई अजय प्रताप सिंह ने मेरे वहाँ पर बैंडेड की। और इसके बाद हम लोग एक कार में बैठकर काजलवास के लिए टैक्सी ली और आगे निकल गए। और ये बहुत ही सुहावना सफ़र था। रास्ते में बहुत बहुत प्यारे दृश्य दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ हैं और वहाँ पर हमें एक बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड एक्चुअली में देखने को मिला, जो कि हमने लाइव देखा कि वहाँ पर एक जो भेड़ है उसके बच्चा हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक दृश्य था। फिर हम राजी खुशी पहुँच गए काजलवास परमात्मा के स्थान पर। मैं इस बार दूसरी बार गई थी और वहाँ पर जाते ही नमस्कार किया और कहा कि परमात्मा, आपने मुझे इस स्थान पर भी बुला लिया है, ये आप ही की इच्छा थी। कैसे मेरी टिकट कैंसिल हुई, कैसे मेरी टिकट चेंज हुई। और उसके बाद फिर मैंने आपके वहाँ पर पहुँच गए, जोधपुर पहुँचे और फिर काजलवास को शाम को जितने भी गुरु भाई बहन और भी आए थे, जो कि गुरु पर्व मनाने के बाद काजलवास आए थे, उन सबों ने मिलकर वहाँ पर आरती की।
हमारे प्यारे दादा गुरुदेव जी के स्थान पर बहुत ही प्यारा धूना लगा, जो कि रेगुलर बहुत बहुत सालों से इसी तरह से जागृत है। वहाँ पर हम लोगों ने अर्चना की, जो हवन किया, और उसके बाद गुरु जी के स्थान पर बैठे नमन किया। बहुत ही जागृत, और अपने गुरु जी के स्थान को देखकर जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर विराजमान है। और इसके बाद हम लोगों ने धूने का प्रसाद लिया सभी ने। गुरु जी के पावन स्थान पर कुछ भी करने में ऊर्जा है। वहाँ पर लंगर प्रसादी तैयार किया, हमारे दादा गुरुदेव जी के धूने पर लंगर बनाया गया, और वहाँ पर रूपनाथ जी महाराज जी के वहाँ पर आरती के दर्शन किए शाम को, और वहाँ पर दाल बाटी का इंतज़ाम किया। वहाँ पर जो रह रहे हैं गुरु भाई उन्होंने, और बहुत ही आनंद से सब ने उसको प्रेम पूर्वक लंगर को खाया। और बहुत ही ये दृश्य ही अपने आप में वहाँ पर खड़े होकर महसूस करना, उस चीज़ को देखना, अपने आप में ऐसी एक अद्भुत बात थी जिसको शब्दों में तो नहीं कह सकते। और फिर रास्ते में चलते हुए मेरी गुरु बहन ने खूब नज़ारों का आनंद लिया। बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। एक जगह हम बाबा जी के गए, गुफा का नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनके दर्शन किए। वहाँ पे भी धूना लगाकर वहाँ पर वो बाबा जी बैठे हुए हैं, और बड़े ही रेयर हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर उनके दर्शन होते हैं। ये काजलवास से पहले का रास्ते में आने वाली एक स्थान है। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए बाबा गोरखनाथ जी के स्थान पर, वहां पर दर्शन किए। इस बार मैं दूसरी बार वहां गई थी, और ये बहुत बहुत ही अद्भुत ऊर्जा से भरपूर स्थान है। गुरुजी ने यहाँ पर कई साल तप किया है, यहाँ पर अपने चरण रखे हैं, इस धरती को पावन किया है, और सारे स्थान के दर्शन किए। और मुझे याद आ गया जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, और इस बार वहाँ पर जो संत भाई थे, संत थे वहाँ के रहने वाले, वो दूसरे थे। इससे पहले मैं किन्हीं और संत से मिली थी, ये भी बहुत प्यारे थे। इन्होंने प्यार दिया, और हमें इन्होंने चाय का प्रसाद बनाकर भी दिया। और अंदर हम गए तो रसोई की महिमा देखी, कैसे वो अकेले रहते हैं और सभी चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। जो भी जैसे भी जितनी भी संगत आए, उनके खाने का, उनके भोजन का, उनकी चाय का समय अनुसार वो इंतज़ाम करते हैं। तो ये जो इन स्थानों पर रहते हैं वो आम लोग होते ही नहीं हैं, वो आम लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस ऊर्जावान स्थान पर रहना और संगत को, आए गए को परिवार की तरह, जिन्हें वो जानते भी नहीं है, उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करनी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये सब दर्शन करने के बाद वहाँ पर 12 लिंग जो पहली बार मैंने एक ही स्थान पर दर्शन किए, और वो गोरखनाथ जी के स्थान पर है। इसके बाद हम लोग वहाँ से अलविदा लेकर वापस आ गए, और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़े थे वैसे धीरे धीरे नीचे की चढ़ाई हमने चढ़ी, और हम पहुँच गए वापस अपने स्थान पर। अब समय था काजलवास की धरती पर दोबारा से विदाई लेकर अपने घरों की ओर वापस लौटने का। हम गोरखनाथ जी के स्थान से वापस काजलवास आए, और वहाँ पर जो लंगूरों का नज़ारा है वो तो क्या ही कहो। मतलब वो इतने फ्रेंडली हैं, और आपको खाना आपके हाथ से बड़े प्यार से लेते हैं। जैसी उनकी वृत्ति होती है, एक दूसरे को नहीं देते, एक दूसरे से भी छीनते हैं। मगर ये अनुभव अपने आप में बहुत ही, मैं क्या ही बोलूं कि ऐसे तो हम जैसे घरों में हमारे जो जानवर होते हैं उनको छू सकते हैं, मगर सड़क से कोई जानवर हमारे पास आता है और हम उसको फीड कर पाते हैं, कुछ दे पाते हैं, वो हमारे पास बैठकर खा पाते हैं, ये बड़ा ही मतलब विचित्र सा लग रहा था मुझे। और आपके हाथ में लिफाफा हो तो अपने आप से ही वो कह देते हैं कि भाई लिफाफा ले जाने का आपको कोई हक नहीं है, तो वो उसको थोड़ा छीन भी लेते हैं। तो वहाँ पर सतर्कता से उन लोगों को हमने खिलाया, वो भी हमारे ही जीवन का अंग बने, क्योंकि हम कहते हैं हम किसी भी धरती पर बिना प्रभु की इच्छा से नहीं पहुंचते। हम वहाँ पहुँचे, उन बानरों का भी दर्शन करने भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उस धरती पर रहते हैं, उस धरती पर छलांगे लगाते हैं। तो ये सब बहुत बहुत अच्छा था। और इन वीडियो को जितनी बार देखती हूँ उतनी बार मैं पुलकित हो जाती हूँ, आनंद से भर जाती हूँ। और ये ऐसा लगता है उसने मेरा हाथ पकड़े हुए थे एक्चुअली इन्हें, और मेरे हाथों से फीड कर रहे थे। तो वो अपने आप में मतलब अब भी छुअन सी लगती है मुझे, सच बताऊँ तो। इसके बाद बहुत बहुत सारे उनको देखा लंगूरों को, और वापस आ गए हम। वापस आते आते फिर उन्हीं नज़ारों का सबने खूब आनंद लिया। और फिर बाबा जी के ये दर्शन है, ये बाबा जी वहाँ पर हमें मिले थे गोरखनाथ
गोरखनाथ स्थान पर एक बैल हमेशा मिलता है, वैसे 2 होते हैं, इस बार हमें एक के दर्शन हुए। जय गुरु। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटान कोट शुक्राना और नमस्कार करना चाहती हूँ। उनकी इच्छा से मैं उनके स्थान पर पहुँची और उनके पावन दिवस पर दर्शन किए। उस समागम का मैं हिस्सा बन सकी और जहाँ जहाँ गुरुजी स्वयं ले जाना चाहते थे मैं वहाँ उन सभी जगह पर पहुँची। गुरुदेव आपका कोटान कोट शुक्राना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट नमन।